श्री कृष्ण का हर एक सुविचार अनमोल है। उनके कहे विचारों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएगी। हम हमेशा खुशी से जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वह श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार हो या फिर किसी कहानी में सुने हो, आज के जमाने के लिए भी उतना ही अनुरूप और योग्य है। और इन विचारों को सुनना और उन पर अमल करना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने ना सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाता है। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है, हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। वो महाभारत का युद्ध जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस वक्त जरा सोचिए कि सबसे ताकतवर सेनाओं से आमने सामने लड़ने के लिए खड़े हर शख्स की मानसिकता क्या होगी। मारना या मरना ही एकमात्र विकल्प था, कोई अन्य विकल्प नहीं था। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां और माहौल में ठंडे दिमाग से किसी से बात करना और मार्गदर्शन करना संभव है? ज्ञान की बातें कहना तो दूर, एक शब्द भी बोलना असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में बात करने के लिए आपको अत्यधिक साहस, दृढ़ विश्वास, शांत दिमाग और शांत हृदय की आवश्यकता होती है, जो केवल परमेश्वर सर्वोपरि ही ऐसा कर सकते हैं। यह मुख्य बात यह है कि आपको जीवन में सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको विचारहीन, निशब्द और क्रियाहीन बना देगा। आपकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। चिंता और भय आपके जीवन में शीर्ष पर होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। साहस जुटाइए और अपने आप से बात कीजिए और ये सोचिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने गुरु, शिक्षक या मित्र से बात करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी, उसी तरह किसी संकट में मदद मांगने में कभी शर्म या डर महसूस ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किससे मदद मांगनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से व्यक्ति सही गलत का अंतर नहीं समझ पाता है। मोह में फंसा व्यक्ति हमेशा अशांत ही रहता है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे। मोह की वजह से वो लगातार दुर्योधन की गलतियां नजरअंदाज करते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा कौरव वंश से ही खत्म हो गया। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। मोह की वजह से ही जीवन में दुख आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो अवश्य आएगा। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है
तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख का बढ़ना तय है। जब कोई हमारे सुख दुख का कारण बन जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने खुद ही उन्हें अपने दुख का कारण बनने के लिए आधार दिया है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर हमें तब तक दुखी या सुखी नहीं बना पाते जब तक हम उन वस्तुओं को, व्यक्तियों को या अवसरों को प्रभावित करने नहीं देते। यह भी एक सत्य है कि हमें दुख भी उन्हीं से होता है जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा की गई आलोचना या तिरस्कार हम सहन नहीं कर पाते। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखना कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण बन जाती है। हम दूसरों को देखकर भी दुखी हो उठते हैं। उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं? इन सब बातों के कारण हम अपने आप को दुखी कर बैठते हैं। जो कुछ हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं होते। हम बिना पंख के ही उड़ना चाहते हैं। हमारे दुखों का मूल कारण अज्ञानता, आसक्ति, अभाव है। जो व्यक्ति इन 3 कारणों पर विजय पा लेता है वह कभी दुखी नहीं होता है। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी को भगवान का प्रसाद मानकर अगर वो संतुष्ट रहता है तो दुनिया का कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता। हमारे विचार ही तो हमें सुखी और दुखी बनाते हैं। दुखी व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है। दुखी व्यक्ति न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। जिस व्यक्ति के विचार हमेशा उसके अनुकूल है वह कभी दुखी नहीं होता है, लेकिन प्रतिकूल विचारों वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति अपने दुखों का कारण किसी व्यक्ति, वस्तु को देता है। व्यक्ति अपने मित्र को भी शत्रु मान बैठता है। अगर कोई व्यक्ति दुख रूपी दलदल से बाहर निकलना चाहता है तो हमेशा ध्यान करना चाहिए। कभी ना बुरा देखे, ना बुरा सोचे, ना बुरा बोले तो वह ही दुख रूपी सागर से बाहर निकल सकता है। कई बार हमारा अधिक बोलना भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़ता है और हम दुखी हो उठते हैं। इसलिए अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम अच्छा सोचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, कभी गुस्सा ना करें, तभी आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच कभी ना कभी एक न एक दिन व्यक्ति के सामने आ ही जाता है। इसलिए हर इंसान को सच का सहारा लेकर हर काम करना चाहिए। आज नहीं तो कल जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सत्य बोलने से मनुष्य के जीवन में परेशानियां और कलेश दूर होने लगते हैं और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिस इंसान में झूठ बोलने की और बात बात पर छल कपट करने की आदत हो वह अपना जीवन खुद ही दुखों से भर लेता है। जो मनुष्य हमेशा ही सच का साथ देता है उसका जीवन सुख से भरा होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में परेशानियां और कलेश के लिए कोई जगह नहीं होती। और जो व्यक्ति किसी पर गुस्सा नहीं करता वह किस्मत वाला होता है, क्योंकि क्रोध एक जाल है जिसमें फंसने के बाद मनुष्य को अपने पराए, अच्छे बुरे किसी का ख्याल नहीं रहता। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अपने गुस्से पर भी नियंत्रण कर लेता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत ही बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल सवाल था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बताऊंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूं। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? मैं तो बहुत दुखी इंसान हूं। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूं भाई, सुख की बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूं। ऐसी जिंदगी बिताने से अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर पर जाओ। वह तीसरे के घर गया, चौथे के घर गया। किसी के पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी ठहराता, पिता के पास गया तो पुत्र को बदमाश कहता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता।
सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगाया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास गया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं? उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी तो कोई पुत्र से परेशान। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु ने कहा, वत्स, सत्य कठिनता से प्राप्त होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर मैं ये बात सुबह बता देता तो ये बात तुम मानने से इनकार कर देते। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।